Good morning, student. Welcome to Mank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 10th linear equation with two variable, in which we will discuss all about age related question. आइए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आखिर एज में क्या क्या परिवर्तन करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन से पता चल रहा है क्या परिवर्तन किया गया है। तो इस पहले क्वेश्चन में देखिए 5 ईयर हेंस, तो अब से 5 साल बाद ए मैन्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अब देखो 5 ईयर्स अब से, तो पहले हम एक चार्ट बनाते हैं जिसमें हम क्या कर लेते हैं, आदमी बना लेते हैं और दूसरे आदमी उसका सन बना लेते हैं। ठीक है, देखो मैन और सन हो गए। अब इसमें कह रहा है मैन को हमने यक्स मान लिया, सन्स को वाई मान लिया। फिर हमने क्या किया कि 5 ईयर्स हेंस, अब से 5 साल बाद, तो फर्स्ट जो कंडीशन है उसको आइए फॉलो करिए। फर्स्ट कंडीशन ये कह रही है कि अब से 5 साल बाद, तो 5 इधर ऐड कर दो, वाई में भी क्या ऐड हो जाएगा, 5। ठीक है, अच्छा, ए मैन एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, अपने पुत्र का 3 गुना है। तो आप हमको ये बताइए बेटा, अगर ये x प्लस 5 है और ये y प्लस 5 है, कह रहा 3 गुना है, कौन, पिता जो है 3 गुना है या वो आदमी 3 गुना है, तो बराबर तो है नहीं, अभी तो ये 3 गुना है। बराबर आने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पुत्र में 3 गुना मतलब गुणा कर देंगे। तो अब पहली कंडीशन जो निकल के आएगा वो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, तो x माइनस 3y बराबर 15, अपनी जगह 5 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर 10, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए सेकंड कंडीशन को पढ़ लीजिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है कि 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, तो यक्स है ना, यक्स में 5 घटा दीजिए तो वाई में भी 5 ही घटेगा। ठीक है, फिर देखो ध्यान से, द मैन वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, आदमी अब 7 गुना था, तो अभी बराबर नहीं, अभी 7 गुना है, इसमें दिख भले नहीं रहा लेकिन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो बराबर के लिए बेटा 7 इसमें मल्टीप्लाई करके दोनों साइड इक्वल कर लीजिए। ठीक है, 7y माइनस 35, आप देखोगे x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35, और 5 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, यानी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ लो, ये फर्स्ट है, और दोनों को मतलब दोनों एक साथ कर लिया, अब घटा दीजिए, तो आप देखेंगे घटाते हुए दोनों कट जाएंगे। 7y में से 3y घटेगा तो माइनस का 4y आएगा, और दोनों ही समान चिन्ह है तो माइनस 40 आएगा, दोनों कटेगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 40/4, 4 एकम 4 दहमा 40, तो y बराबर क्या होगा, 10 वर्ष। यानी जो पुत्र है बेटा वो 10 साल है। ठीक है, अगर y का मान 10 आ रहा, किसी एक में रख लो, जैसे मैं पहले में रख रहा हूँ। ठीक है, y इक्वल टू 10, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पहले इक्वेशन में अगर मैं रखूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू वाई की जगह क्या हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू 10 बराबर 10, तो आप देखोगे x बराबर 30, x बराबर 40। वंस अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज। अब समझिए, पुत्र है उसका 2 गुना मैंने कर दिया, ठीक है, और पिता है, दोनों की एज को ऐड कर दिया। समझाता हूँ, समझिए, ये सन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये सन है, ये उसका पिता है। ठीक है, फादर, समझ रहे हो कि पुत्र को मैंने यक्स ले लिया, फादर को मैंने वाई ले लिया। कह रहे ट्वाइस द सन से, सन तो यक्स है, फर्स्ट कंडीशन देखो, इसका 2 टाइम्स यानी 2x, ट्वाइस का मतलब 2 गुना। ठीक है, 2 टाइम्स हो गया। फिर यहाँ पर किसमें ऐड करना बेटा, किसमें ऐड करना, फादर के एज में ऐड करना। फादर की एज क्या है, वाई है।
ठीक है, ऐसा कर देते हो तो सम कितना आता है 70, ये फर्स्ट कंडीशन। फिर आ जाओ सेकंड। सेकंड में कह रहा अब की ट्वाइस द फादर से, अगर पिता की आयु 2 गुना कर दो, यानी y है तो 2 गुना 2y और किसमें ऐड कर दो, पुत्र की आयु में। ठीक है, ऐसा करने पे जो सम है वो 95 आता है। ठीक है, तो आपको निकालना है x और y, यानी पिता और पुत्र की आयु। अब देखो बेटा, यहां से किसी एक को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी एक मेथड से। चलो हम एलिमिनेशन ही यूज करते हैं। ऐसा करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले आइए 2x प्लस वाई इक्वल टू 70, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ये बनाया। फिर 2 और x का मल्टीप्लीकेशन 2x, 2 2 जा 4y इक्वल टू 95 दूना क्या होगा, तो आप कहोगे अगर 100 होता तो 200 होता, 5 5 कम है तो यानी 190 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने बना लिया, दोनों को ही आपस में घटा लीजिए, घटा लिया। अब यहाँ पर -3y हो गया, फिर यहाँ पर देखो 0, 9 में 7 गया 2, 1, 120 माइनस में, तो माइनस से माइनस कटा, y बराबर 120/3, 3 एकम 3 चौक 12, 4 40 आया, तो y का मान क्या आया 40 ईयर्स। ठीक है, y का मान 40 साल। अगर y का मान 40 आया है तो x का मान, तो 2x प्लस y का मान 40 हो जाएगा, 70 ये हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 70 में 40 गया 30, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 ईयर्स। तो अब आप क्या पा रहे हो कि x का मान 15 है तो y का मान 40, ये पिता और पुत्र की आयु है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर अगर 5 समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जबरदस्त तो समझ में आया। यदि नहीं समझ पाए हो, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जिस लाइन में नहीं समझ में आया वहां से बताइए, कमेंट बॉक्स में वो चीज लिख दीजिए। ये बेटा कल का क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है अभी तक वैसे ही, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको तो नोट कर ही लोगे आप, पास टू बी नोटेड दैट। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। चलिए हिंदी में समझाते। एक महिला की वर्तमान आयु अपनी पुत्री से 3 गुनी से 3 अधिक है। आप हमको ये बताओ, महिला है और अपनी पुत्री, तो महिला का मतलब फीमेल हो गया, ठीक है, या वुमेन हो गया, और उसकी पुत्री का मतलब डी फॉर डॉटर हो गया। ठीक, कह रहा है, अब हम मान लेते हैं कुछ, महिला की आयु जो है x है और पुत्री की आयु y है। तो कह रही एक महिला की वर्तमान आयु अपनी पुत्री से 3 गुनी है। ये बताओ कौन ज्यादा है, महिला ना, महिला ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर मैं कंडीशन ऐसे कर दूं, ऑलरेडी x जो है, वुमेन जो है अभी ऑलरेडी ज्यादा है, अभी ज्यादा है। ठीक है, वो भी कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे कि 3 गुना से 3 अधिक। तो बराबर आने के लिए पुत्री में ही मुझे क्या करना होगा, पहले 3 गुना बनाना होगा, फिर उसमें 3 ऐड भी करना होगा, तो 3y प्लस 3। इक्वेशन क्या बना लोगे, तो आप कहोगे x माइनस 3y इक्वल टू 3 बना लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अब से 3 साल बाद। 3 साल बाद अब हमको ये बताओ, 3 साल बाद का मतलब अगर x में 3 जुड़ रहा है तो y में भी 3 जुड़ रहा होगा, है ना। ठीक है, अगर x में 3 जुड़ रहा है तो y में भी 3 जुड़ेगा। तो कह रहा 3 साल बाद महिला की आयु अपने पुत्र की 2 गुनी से 10 है। फिर से महिला ज्यादा ही होगी क्योंकि वो माँ है। तो यहाँ पर देखिए, अपनी पुत्री की 2 गुनी से 10 वर्ष अधिक है, तो पुत्री बेटा क्या है, ये है ना, इससे 2 गुनी से 10 अधिक है, यानी ये अभी ज्यादा है, अभी ये ज्यादा है। तो अभी बराबर के लिए क्या करोगे, तो x प्लस 3 अपनी जगह, इसी में 2 गुनी से, इसी में 2 गुनी से 10 वर्ष ऐड कर दो और दोनों को आपस में इक्वल कर लो। तो x प्लस 3 इक्वल टू 2y प्लस 6 प्लस 10। तो यहाँ से x माइनस 2y, अब देखोगे 10 और 6 16, 16 माइनस 3 यानी 13। ठीक है, तो x माइनस 2y बराबर 13। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गया। ठीक है ना। अब फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे इक्वेशन से आप देखोगे x माइनस 3y इक्वल टू 3 और x माइनस 2y इक्वल टू 13। आप दोनों को ही घटा लो तो x वाला टर्म क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा।
यहाँ पे हो जाएगा -y, यहाँ पे हो जाएगा -10, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों ही माइनस कट जाएगा 10 ईयर्स आ गया। किसका मान, पुत्री का। तो पुत्री का मान अगर 10 आ गया बेटा, तो पिता या माता का नाम, माता की उम्र निकालना बड़ा आसान, किसी एक में रख दो बेटा। तो यहाँ लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। अगर इस फर्स्ट में रखोगे तो x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 3। यहाँ देखोगे 30 और 3 तो पहले से मौजूद है, ये 30 बना है, इधर जाएगा प्लस में, तो 33 उसकी माँ की उम्र है। ठीक है, तो आप तीनों ही क्वेश्चन आज अच्छे से समझे होंगे। जहाँ नहीं समझ में आया बेटा, कमेंट बॉक्स ओपन है, तुरंत लिख दीजिएगा कि नहीं समझ में आया। और अगर आया है तो नीचे इतना तो लिख सकते हैं, जबरदस्त समझ में आया, एक लाइक बना दीजिए। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप ही सबकी वजह से हमने 400, और आप सबका ही प्यार है उसमें 400 में। ठीक है, और आप लोग इसी तरह चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।